दोस्तों, हमने अपने जीवन में बहुत सारे ऐसे देशों के बारे में सुना है जहाँ के कानून से लेकर वहाँ के रीति रिवाज बहुत ही डिफरेंट होते हैं, जो कि उस देश को एक अजूबा देश बनाते हैं। ऐसे ही देशों की श्रेणी में है नॉर्थ कोरिया। नॉर्थ कोरिया एक ऐसा देश है जो कि वहाँ के शासक से लेकर और रूल्स रेगुलेशंस को लेकर हमेशा ही चर्चा में रहता है। तो दोस्तों, आपने अपने जीवन में कभी ना कभी नॉर्थ कोरिया के बारे में कुछ ना कुछ तो अजीब सुन ही रखा होगा। आज की वीडियो में हम नॉर्थ कोरिया की उन सारी अजीब चीजों और रूल्स रेगुलेशंस के बारे में डिस्कस करेंगे जो कि आपने आज से पहले कभी भी नहीं सुनी होंगी। तो वीडियो शुरू करूं उससे पहले आपसे कहना चाहूंगी कि प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिएगा, और अगर आज आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके सेलेक्ट ऑल प्रेस कर लीजिए। तो दोस्तों, नॉर्थ कोरिया दुनिया का एक ऐसा देश है जिसके बारे में अक्सर ही चर्चा होती है। इस देश की जीडीपी भले ही अन्य देशों की तुलना में पीछे हो, पर यहाँ के लोगों को भले ही बाहर की दुनिया से अलग रखा जाता हो, लेकिन यह देश वह देश है कि जो बिना इंटरनेशनल कम्युनिटी की कल्पना करना झूठ होगा। और दुनिया में तानाशाहों की बात चले तो हिटलर के बाद किम जोंग उन का नाम दूसरे नंबर पर आता है। अब किम जोंग उन की क्या क्या तारीफें की जाए, उसे तो सरेआम तोप से या फिर गोली मारकर लोगों की हत्या तक करवा दी है। खैर ये सब बातें तो हो गई पुरानी, आपने शायद सुनी भी होंगी इससे पहले। वहाँ के बारे में कुछ और ऐसे हैरान करने वाले तथ्य हैं जिनको एक बार सुनने पर आपकी हंसी भी छूट सकती है, पर यहाँ के लोगों यानी कि यहाँ की जनता को लेकर काफी तरस आता है। तो चलिए आप भी जान लीजिए वो फैक्ट्स। तो नॉर्थ कोरिया का कैलेंडर दुनिया के कैलेंडर से काफी डिफरेंट है। दुनिया भले ही 21वीं सदी में हो, लेकिन नॉर्थ कोरिया का कैलेंडर अभी भी वैसा का वैसा ही है। अब यहाँ का कैलेंडर किसे फॉलो करता है तो आपको बता दें कि यहाँ के फाउंडर किम इल सुंग के जन्मदिन पर आधारित है और देश का कैलेंडर 15 अप्रैल 1912 से शुरू होता है। नॉर्थ कोरिया के लोग अभी भी सिर्फ 3 ही चैनल देखने के लिए फ्री है। देश में सिर्फ 3 ही टीवी चैनल हैं और जिन पर आने वाले सारे के सारे प्रोग्राम सरकार के कंट्रोल में होते हैं। अपनी अजीबोगरीब परंपराओं के कारण यह एक ऐसा इकलौता देश है जहां पर रोजाना रात को बिजली जाने की परंपरा चली आ रही है। भाई, इंडिया में अगर कुछ घंटों के लिए लाइट चली जाए तो लोगों को कितना गुस्सा आने लगता है, लेकिन बता दें कि यहाँ के लोगों की ये आदत बन चुकी है। आदत मैंने इसलिए कहा कि अगर आदत नहीं है तो वो कौन सा गुस्सा दिखा लेंगे किंग जोन्स पर। नॉर्थ कोरिया में लाइट की काफी कमी है और जिसके चलते यहाँ रोज रात को बिजली की कटौती कर दी जाती है। और ये बात पूरी दुनिया के सामने उस वक्त आई जबकि अंधेरे में डूबे नॉर्थ कोरिया की कुछ तस्वीरें कुछ साल पहले काफी वायरल हो गई थी। और ये तस्वीर कहाँ से ली गई थी, अब आप सोचने वाली बात है। ये तस्वीरें अंतरिक्ष से ली गई। अब बात करते हैं यहाँ के चुनावों के बारे में। तो हर देश में चुनाव होते ही हैं और जनता के पास अपने मनपसंद प्रतिनिधि को चुनने का ऑप्शन होता है। पर अगर नॉर्थ कोरिया की बात करें तो 1948 से यहाँ इस देश में एक ही परिवार का शासन है। और कितनी बेतुकी सी बात है कि एक परिवार का शासन होने के बाद भी यहाँ हर साल इलेक्शन होते हैं और यहाँ के वोटर्स के पास बैलेट पेपर पर सिर्फ एक ही उम्मीदवार को वोट देने के अधिकार होते हैं। हर माँ बाप अपने बच्चों को स्कूल में पढ़ाने के लिए कितना खुश होता है। पर बात करें नॉर्थ कोरिया की तो यहाँ पर स्कूल जाना यहाँ के पेरेंट्स के लिए बहुत बड़ी मुश्किल की वजह बन जाता है। आप जानते हैं कि कैसे? यहाँ पर पेरेंट्स को अपने बच्चों के लिए स्कूल में डेस्क और चेयर भी अरेंज करानी पड़ती है। और स्टूडेंट्स के साथ कैसा बिहेवियर होता है तो यहाँ की सरकार के द्वारा बच्चों को मजदूरी तक करनी पड़ती है और उन्हें कभी कभी कचरा तक बीनने का काम सौंपा जाता है। काफी हार्ड है यहाँ की स्टडी। एक और बहुत ही अजीब कानून जो कि ये दुनिया का पहला ऐसा देश है कि यहाँ पर 3 जनरेशन तक सजा का नियम है। यानी कि अगर कोई एक व्यक्ति अपराध करता है तो उसके पूरे खानदान को सजा दी जाती है, जिसमें उसके दादा दादी से लेके माता पिता और उसके बच्चों को भी जेल भेज दिया जाता है। इस देश में एक ऐसा प्रोपोगेंडा गांव भी है जिसे सन 1953 में बसाया गया था। यह गांव नॉर्थ और साउथ कोरिया के बीच में है और एक डिमिलिटराइजेशन जोन है। दोनों देशों के बीच सीमा पर स्थित बफर जोन पर किजोंग डोंग गांव है, जो कि अक्सर नॉर्थ कोरिया की सफलता और आर्थिक संपन्नता के बारे में कहानियां सुनाता रहता है। अब इस गांव को बसाने का क्या मकसद रहा होगा
तो इसका मकसद साउथ कोरिया और यहाँ के लोगों को काफी हद तक डराना था। नॉर्थ कोरिया में अगर कोई भी व्यक्ति कंप्यूटर खरीदना चाहे तो उसके लिए बहुत बड़ा चैलेंज होता है, क्योंकि यहाँ पर कंप्यूटर्स काफी महंगे हैं। इसके साथ ही साथ अगर किसी को भी कंप्यूटर खरीदना हो तो उसे उससे पहले सरकार से मंजूरी लेनी पड़ती है। अब ये सब सुनकर तो आपको ऐसा लग रहा होगा, क्या यहाँ पर जनता को सांस लेने के लिए भी यहाँ के तानाशाह से पूछना पड़ता है? किम जोंग उन के पिता किम जोंग इल की मृत्यु 2011 में हो गई थी, लेकिन आज तक उनकी डेड बॉडी बिल्कुल संरक्षित तरीके से रखी गई है। उनका शव एक कांच के ताबूत में रखा हुआ है और जो भी टूरिस्ट उसे देखने के लिए आते हैं तो उनके शव को देखने के बाद उन्हें सिर झुकाना कंपलसरी है। भाई ब्लू कलर की जीन्स तो हम सभी की फेवरेट होती है, हर किसी की अलमारी में मिल ही जाती है, लेकिन नॉर्थ कोरिया के लोगों की बात करें तो वो इसे बिल्कुल भी नहीं रख सकते। नॉर्थ कोरिया ब्लू जीन्स को अमेरिकी साम्राज्यवाद के तौर पर देखता है और इसलिए इसे यहाँ पर बैन किया जा चुका है। अब एक और अजीबोगरीब बात सुन लीजिए यहाँ के बारे में कि यहाँ पर पुरुषों के लिए सिर्फ 28 हेयर स्टाइल को ही मंजूरी दी गई है, यानी इसके अलावा कोई भी मेल अपनी मनपसंद हेयर स्टाइल नहीं चूज कर सकता। तो अगर कोई भी यहाँ पर ऐसा नहीं करता है तो उस व्यक्ति को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया जाता है। वहीं अगर फीमेल्स की बात करें तो अगर वो शादीशुदा हैं तो अपनी मर्जी से पसंदीदा हेयर स्टाइल रख सकती हैं, लेकिन अगर वो सिंगल हैं तो उन्हें अपने बाल छोटे कराने होंगे। अगर धर्म की बात करें तो नॉर्थ कोरिया ने खुद को एक नास्तिक देश घोषित किया हुआ है, यानी कि यहाँ पर धर्म के नाम पर भी कोई आजादी नहीं मिलने वाली। तो ऐसे में अगर कोई भी किसी धर्म का पालन करते हुए नजर आता है तो उसे सजाए मौत दे दी जाती है। 2008 में साउथ कोरिया ने नॉर्थ कोरिया को कीटनाशक का निर्यात करना बंद कर दिया था। तब से इस देश में जनता से अपील की गई कि वो ह्यूमन वेस्ट को कलेक्ट करे। में ही कितना अजीब लग रहा है, ताकि इस वेस्ट का प्रयोग देश के लिए किसी सेक्टर में होता है। देश में जनता के पास अपने कोई भी अधिकार नहीं है, लेकिन अगर किसी को फुटपाथ पर चरस और कोई भी नशीली चीजें बेचनी हो तो उसकी उन्हें पूरी छूट है, यानी कि लोग आसानी से राह चलते चरस और दूसरी नशीली चीजें बेच सकते हैं। ये दुनिया का एक ऐसा इकलौता देश है जो कि मानवाधिकारों को हरगिज नहीं मानता। देश में सरेआम सबको सबके सामने फांसी दे दी जाती है। फॉर एग्जाम्पल 2015 में यहाँ के रक्षा मंत्री ह्योन योंग चोल को सैकड़ों लोगों के सामने तोप के साथ बांधकर उड़ा दिया गया था। नॉर्थ कोरिया में फीमेल सोल्जर्स के साथ कितना शर्मनाक बिहेवियर होता है, इसके बारे में वहाँ की एक पूर्व महिला सैनिक ने अपना दर्द बयां किया। उन्होंने बताया कि उनसे सारा दिन बेहिसाब काम कराया जाता है और सैनिकों के लिए खाना बनाने और साफ सफाई जैसे काम भी फीमेल्स को ही करने होते हैं। पीने के लिए गंदा पानी मिलता है और रात को सोने के लिए चावल की भूसी के गद्दे तैयार कराए जाते हैं जिन पर उन्हें सोना होता है। भूसी के गद्दों पर सोने के कारण फीमेल सोल्जर से काफी दुर्गंध आती रहती है, पर वो इसे सहने के लिए मजबूर हैं। उन्होंने ये भी बताया कि महिलाओं से मजदूरों की तरह काम कराया जाता है। पीरियड्स के दौरान उन्हें इस्तेमाल किए हुए सैनिटरी नैपकिन फिर से यूज में लेने पड़ते हैं और मेल सोल्जर्स के मुकाबले उनकी सैलरी भी काफी कम होती है और फीमेल सोल्जर्स की ट्रेनिंग भी काफी हार्ड होती है। उनको काफी शारीरिक चोटें भी पहुंचाई जाती है। तो ये थे कुछ ऐसे फैक्ट्स नॉर्थ कोरिया के बारे में जिन्हें सुनकर किसी की भी रूह कांप जाए। आज का वीडियो आपको नॉलेजफुल लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करना और जुड़े रहना इसी तरीके के इंटरेस्टिंग और नॉलेजफुल वीडियोस के लिए।